कंपनी अगर अच्छे ग्रुप की है, उसके अंदर से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं कि उनको अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा एक वैल्यूबल चीज़ें रखती हैं। रोलिंग स्टॉक जो है देश के अंदर, रेलवे के अंदर बहुत बढ़िया स्थान रखता है। इस तरीके से जो लक्ष्य को चीज़ें की गई हैं, ये टैक्समेको रेल, टीड़ागढ़ और जुपिटर वैगन के लिए एक सकारात्मक चीज़ साबित होने। अडानी ग्रुप के कौन से शेयर के अंदर 30% की उछाल की उम्मीदें लगाई हैं। दृष्टि है कि अगर आप बाजार के अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क करते हैं तो आपको वो सारी बजट की स्थितियां याद रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा का रिजल्ट कब आ रहा है, बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा क्या करने जा रहा है, बात करेंगे जेफरीज ने अडानी ग्रुप के किस शेयर के अंदर अपनी एक टारगेट दिए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे कि किन किन ब्रोकरेज फर्मों को लग रहा है कि टीड़ागढ़ हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, टैक्समेको रेल हो गया, इनके अंदर उनको क्या भारे देखने को मिल रही है। और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की फिर से थोड़ी सी। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले कल मैंने आपके लिए बजट के ऊपर ऊर्जा के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी देश की जो मंत्री जी जो हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें सुविधाएं दी और क्या उन्होंने सीमा शुल्क के अंदर छूट दी हैं और उससे किस तरीके से ऊर्जाओं के क्षेत्र में और ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी की निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए जो 35 अतिरिक्त जो वस्तुएं होती हैं जो पूंजीगत से आती है उनके ऊपर सीमा शुल्क मुक्त करने के लिए चीज़ें मैंने आपको बताई थी। देखो यही दृष्टि है कि अगर आप बाजार के अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क करते हैं तो आपको वो सारी बजट की स्थितियाँ याद रहनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बजट से पहले और बजट के बाद लगातार बता रहा हूं, बजट का महत्व एक दो दिन की तेजी का बिल्कुल भी नहीं होता है। बजट एक सीमा बता रहा है कि उस सीमा तक वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर की जाएंगी और किस किस चीज़ों के लिए वो की जाएंगी, उसमें क्या बढ़ोतरी होंगी, चाहे वो रेलवे के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, फार्मा सेक्टर के लिए हो, अलग अलग चीज़ों के लिए हो, कुछ भी चीज़ें जो भी बजट के अंदर होगी उसका एक महत्व होता है। उस महत्व को आप समझना है और आज उसी महत्व के द्वारा कुछ चीज़ों को मैं आपको फिर से समझाऊंगा और वहाँ पर आपको कुछ अलग अलग चीज़ें भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, मेरा जो भी प्रयास रहा है हमेशा सिखाने के ऊपर रहा है, समझाने के ऊपर रहा है, न्यूज़ से रूबरू कराने के चीज़ों के साथ रहा है। फिर भी कुछ लोगों को लगती है ये फालतू बातें हैं, तो भैया मैंने एक व्यक्ति को कहा कि अगर आपको फालतू बातें मेरी कोई सी भी लगती है तो उसको नोट करो, उसकी एक वीडियो बनाओ और मुझे सेंड कर दो और फिर मैं देखूंगा कि वो क्या फालतू बातें या फिर उनको वो फालतू बातें लग रही हैं क्योंकि उसके अंदर कोई टारगेट नहीं आ रहा है। और इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने उसी कमेंट के ऊपर अपनी चीज़ों को रखा, पर मैं अब किसी का जवाब उस हिसाब से नहीं देता जैसे मैं पहले देता था। अब तो मैं सिर्फ जय हिंद लिख देता हूँ। अब जिसको जो समझना है भैया वो समझ ले। तो सारा का सारा विषय आपको समझना है कि भैया हम गुमराह कभी नहीं हो सकते किसी की टिप्स में, किसी की चीज़ों में, ये हमेशा याद रखना। और यही चीज़ अगर आपको याद रही तो जो लोग बजट से भ्रमित थे, जो लोग किसी की टिप्स से भ्रमित थे, वो सारी की सारी गिरावटें आज भी आपको देखने को मिली है। ओला के ऊपर कल मैंने आपको विशेष तौर पर उसकी जो ई बाइक लॉन्च होने वाली है उसके ऊपर एक बहुत अच्छी चीज़ें बताई और उसके बाद उसके अंदर की चीज़ें मैंने आपको समझाई है। क्या वो वैल्यूबल नहीं है? ओला अपनी बाइक को 5 फरवरी को लॉन्च करेगा और 5 फरवरी को ओला अपनी बाइक को लॉन्च करेगा और जीटीएल इंफ्रा का भी रिजल्ट जो है 5 फरवरी को आने वाला है। जीटीएल इंफ्रा का वही शेयर जो 2 रुपये से नीचे कब से घूम रहा है और काफ़ी वनवास इसके अंदर लोगों के हो गए हैं, फिर भी ये शेयर उसी रेंज पर घूमता रहता है और काफ़ी लोगों को इस कंपनी से उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो एक बार मैंने आपको एमटीएनएल के ऊपर जो भी चीज़ें समझाई थी उससे जीटीएल इंफ्रा भी जोड़कर दिखाया था बीते दिनों की एक वीडियो से, बिल्कुल समझ लेना।
और उसे अगर आप समझ गए तो आपको आगे की दिशा समझ में आ जाएगी। जीटीएल इंफ्रा साल दर साल अपनी सेल को कम कर रहा है। जीटीएल इंफ्रा के अंदर जो प्रमोटर हैं, जो सारी की सारी हिस्सेदारी उनकी प्लेज है, 3.28% उनके अंदर प्रमोटर हैं। तो उस चीज़ से आप क्या उम्मीदें रख रहे हो? दूसरी चीज़ आप देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 4G और 5G का ज़माना चल रहा है और ये शेयर 2 रुपये से नीचे घूम रहा है और ये टावरों में काम करता है। तो कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकली हमें समझ में आती है ना। 5 फरवरी को जीटीएल इंफ्रा का रिजल्ट आने वाला है। जेएसडब्ल्यू निकल कर आई है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आई कि सज्जन जिंदल परिवार अपनी 14% की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देश की दूसरी बड़ी पोर्ट वाली कंपनी है और कहीं ना कहीं ये आगे और बढ़ने की नीतियों के साथ पूंजीगत व्यय के लिए अपने 39,000 करोड़ रुपए किसी भी तरीके से जुटाना चाह रहा है, जो अगले 5 वर्षों के लिए होंगे। और इसी को देखते ही प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रहे हैं। और अब ये योजना कितनी खरी उतरती है हमें ये भी समझना पड़ेगा। देखो सर, कोई भी कंपनी अगर अच्छे ग्रुप की है, उसके अंदर से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं कि उनको अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा आगे के लिए करना है, तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं होती कि ये हमारे लिए बहुत निगेटिव चीज़ हो गई। ये अपनी कंपनी के सुधार करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत होती है और उसी हिसाब से कंपनी आगे की दिशा देखने की स्थितियों के साथ ये ऐसे ऐसे वर्क भी कंपनी कर लेती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कंपनी के प्रमोटर अपनी 14% की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं और अगले 5 साल के लिए 39,000 करोड़ रुपए जुटाकर पूंजीगत व्यय के अंदर निवेश करने की स्थितियां देख रहे हैं, तो वो अपनी काम की स्थितियों के अंदर सुधार कर रहे हैं, है ना। तो ये स्थिति एक पॉजिटिव ही हमारे लिए हो सकती है। निगेटिव कब होती है? निगेटिव तब होती है कंपनी बहुत बेकार है, कंपनी के अंदर कुछ वर्क नहीं हो रहा है, ऊपर से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक निगेटिव की स्थितियाँ होती है। पर जो कंपनी 5 साल का खाका तैयार करके हमें बता रही हो, तो उस कंपनी की आगे की मंशा क्या है ये आप खुद देख सकते हैं। तो भैया जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी एक छोटा ग्रुप नहीं है, ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो ये एक न्यूज़ थी, आपको समझकर चलना पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अडानी ग्रुप के कौन से शेयर के अंदर 30% की उछाल की उम्मीदें लगाई हैं, बढ़ोतरी की उम्मीदें लगाई हैं, और ख़रीद की रेटिंग जो है जेफरीज ने दी है वो है अडानी पावर। और अडानी पावर के ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के 660 रुपये के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। ये एक न्यूज़ के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सर, मैं ये टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको फिर बता दूँ। जो न्यूज़ के माध्यम से चीज़ें मुझे पता लगती जा रही है, उस माध्यम से मैं चीज़ों को आपको समझाता जा रहा हूँ। कुछ लोग ये मेरे टारगेट समझ लें और वो कमेंट करें कि भैया जाएगा नहीं जाएगा, तो भैया मैं उसकी स्थितियों के साथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उस स्थितियों के साथ कि अगर कोई ब्रोकरेज फर्म वाले कुछ भी चीज़ हमें बताएं, जैसे अभी बजट के ऊपर उन्होंने बताया, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपको उससे रूबरू रखूँ। 660 रुपये के टारगेट जो हैं अडानी पावर के जेफरीज ने अपनी स्थितियों के साथ हमें बताए और 30% का उछाल लगभग ये होता है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो स्थितियाँ होती हैं। देखो सर, अडानी ग्रुप के तो सारे के सारे कंपनी अच्छा वर्क कर रही हैं। अभी सारी की सारी अडानी ग्रुप की कंपनियां अभी डाउन होती जा रही हैं, उनके शेयर डाउन होते जा रहे हैं। और अधिकतर तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो लगता नहीं किसी का पोर्टफोलियो अभी ग्रीन की तरफ ही होगा। मुझे लगता ही नहीं कि किसी का पोर्टफोलियो ग्रीन की तरफ होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट कब से 4 महीने से ये हमें देखने को मिल रही है। एफआईज अपनी चीज़ों को बेचकर अपनी नीतियों को और अच्छा करते जा रहे हैं। पहले ट्रम्प की स्थितियां चीज़ों के साथ आई हैं, अब बजट की स्थितियां किसी को अच्छी लग रही है, किसी को अलग अलग ढंग से लग रही हैं। तो वो नीतियां बाज़ार के अंदर चलती रहेंगी। बाज़ार किसी ना किसी चीज़ के साथ लगकर चलता रहेगा। ये मैं आपको पहले भी बताया। जैसे कोई कहेगा कोरोना के हिसाब से आपने देखा कि बाज़ार लग रहा था, फिर मंदी के हिसाब से लग रहा था, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। फिर आपको बजट के हिसाब से लगता है, चुनाव के हिसाब से लगता है, ट्रम्प के हिसाब से लगता है, फिर बजट के हिसाब से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बाज़ार के अंदर वो उतार चढ़ाव आते रहें। आपका लक्ष्य होना चाहिए, आप अपने कंपनियों का सिलेक्शन इस तरीके से करें कि वो आपको गिरावट में भी बेकार ना लगे। क्योंकि एक चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है और वो गिरावट कर रही है, तो वो हमारे लिए फिर बेकार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो तो एक अच्छी चीज़ है ना भैया, वो कभी ना कभी वो चीज़ें तो अच्छी कर देंगी ना।
उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी के अंदर काफ़ी लोग आपको ये भी कहेंगे कि भैया इतना भाग गया, फिर गिरावट हो गई, या फिर खरीद कौन रहा है इसके शेयर, इतना कारोबार हो गया, कोई कहेगा इतना रिटर्न दे दिया। इन चीज़ों के साथ आपको बिल्कुल भी बाज़ार के अंदर नहीं आना चाहिए। जब सुजलॉन एनर्जी ने इतना प्रॉफिट अच्छा किया, इतनी अच्छी सेल की, डबल तक सेल कर दी, फिर उसके जो अंदर के तांती जी ने हमें जो चीज़ें बताई थी, लक्ष्य 2030 के भी उन्होंने बताए थे, वहाँ तक कि वो चीज़ों के साथ करेंगे। वहाँ इन्होंने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जहाँ पर 100 गीगावाट की क्षमता जो है 2 गुना करने की स्थितियों के साथ एक बड़ा चांस जो है सुजलॉन एनर्जी को मिल सकता है। तो उसके लिए, उसे बुढ़ाने के लिए सुजलॉन एनर्जी वर्क तो करेगा ही। अब सुजलॉन एनर्जी के पास भाई इतना काम है ना, वो सालों तक उस काम को कर सकता है। तो यानी कि कंपनी तो अपने काम के हिसाब से तो बेस्ट ही चल रही है। पर अगर वो लक्ष्य 2030 के लिए दौड़ रही है, और अभी हाल ही के अंदर अगर हम देखें पवन ऊर्जा की क्षमता 48 गीगावाट की है, तो डबल करने में 100 गीगावाट तक की होगी। पवन सब करेंगे उसको मिलकर। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट ये हो रहा है 2030 के लक्ष्यों के साथ, चीज़ों के साथ है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताऊंगा क्योंकि लोग बहुत गुमराह हो जाते हैं। जब रिजल्ट अच्छा आया तो वहाँ तो तेजी लाजमी 50 से 60 तक के शेयर पहुँच ही गया था, और आज अगर गिर गया तो वैसे और भी शेयर गिर ही रहे हैं, आपको पता है। फिर भी आप अपने लक्ष्यों को उस हिसाब से रखिए कि कंपनी और देश किस चीज़ के ऊपर वैल्यूएबल काम कर रहा है। आज की वीडियो बनाने का माध्यम सुजलॉन एनर्जी का ये था कि कुछ लोग आपको इस तरीके से भी गुमराह कर सकते हैं, उसने इतनी होल्डिंग खरीद ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। तो ऐसी चीज़ों के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। देखो सर, बजट आया और बजट के अंदर काफ़ी निवेशकों को जो लग रहा था कि भाई रेलवे के इंफ्रा के लिए उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उस हिसाब से निवेशक जो है निराश हो गए। ऐसे ब्रोकरेज फर्म भी बातें कर रहे हैं, और उस हिसाब से बजट नहीं देखने को उन निवेशकों को मिला जो इतने उत्साहित थे कई कंपनियों के लिए। तो वो भी चीज़ एक वैल्यूबल चीज़ें रखती हैं। रोलिंग स्टॉक जो है देश के अंदर, रेलवे के अंदर बहुत बढ़िया स्थान रखता है, और अगर बजट की स्थितियां आएंगी और उसके अंदर रोलिंग स्टॉक का कुछ आवंटन होगा तो ये एक रोलिंग स्टॉक वाली कंपनियों के लिए बेहतरीन स्थितियां हो सकती हैं। अब रोलिंग स्टॉक वाली कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, जुपिटर वैगन देखने को मिलेगी, दूसरा आपको टीलागढ़ देखने को मिलेगा, तीसरा आपको टैक्समेको रेल देखने को मिलेगा। अगर इन कंपनियों के अंदर कुछ बजट की चीज़ों के साथ कुछ बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म कुछ चीज़ें देख रहे हैं, उस स्थिति को आज हम समझेंगे। अभी जो बजट निकल कर आया है रेलवे के लिए पिछले बार से कम निकल कर आया है, जो 2.52 लाख करोड़ का बजट जो पूंजीगत व्यय जो रखा गया है रेलवे के लिए, और उसके अंदर से अगर हम एक चीज़ देखें तो रोलिंग स्टॉक की जो चीज़ें इसी पैसों में है वो है 41,530 करोड़ रुपए। इसी बजट के अंदर से रोलिंग स्टॉक के लिए इतनी चीज़ आवंटित है। अब इसे देखते हुए नुमामा ब्रोकरेज फर्म हो गया, प्रभुदास लीलाधर हो गए, उन्होंने अपने कुछ विचारों को हमारे सामने रखा है। उस स्थितियों को हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरीके से जो बजट के अंदर इतना पैसा 45,530 करोड़ रुपए तक का रखा गया है, उससे रोलिंग स्टॉक वाली कंपनियां टैक्समेको रेल, जुपिटर वैगन और आपका टीलागढ़ के लिए ये अच्छे लाभदायक साबित हो सकती हैं। थोड़ा सा मैं टीलागढ़ के बारे में आपको बताऊं। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट जो मैनेजर है, उसने 4 जुलाई 2024 को 1.6% की हिस्सेदारी करीब 21.73 लाख शेयर खरीदे थे, जो 1618 रुपये करीब के थे। कुछ चीज़ों को समझकर ही ब्लैक रॉक ने टीलागढ़ के अंदर अपना स्टेक लिया होगा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। तो अभी तो कंपनी का शेयर उससे काफ़ी हाफ के रेट में ही चल रहा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी बड़े बड़े निवेशक कुछ बड़े रेट पर कुछ चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं, और हमें लगता है कि भाई जब इन्होंने इतने ऊपर लिया तो शेयर नीचे नहीं आ सकता, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैंने आपको कई बार कहा है, उनके पास समय होता है पर हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको बताया, रोलिंग स्टॉक के अंदर कोच और वैगन के अंदर जो एक संशोधित अपेक्षा की जा रही है, लक्ष्यों की जा रही है, वो जो थी करीब 19.1%, तो कोच के अंदर और वैगनों के अंदर बढ़ाया गया है वित्त वर्ष 2025 की चीज़ों के साथ। ये लक्ष्य एक चीज़ें देखी गई है। ये प्रभुदास लीलाधर जी कह रहे हैं, ये
रोलिंग स्टॉक वाली कंपनियों के लिए बेस्ट साबित होगा, क्योंकि कोच और वैगन की स्थितियां इस तरीके की कंपनियां ही निर्माण करती हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरीके का जो ये विकास जो है, इस तरीके से जो लक्ष्य को चीज़ें की गई हैं, ये टैक्समेको रेल, टीड़ागढ़ और जुपिटर वैगन के लिए एक सकारात्मक चीज़ साबित हो गई। यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से कंपनी की चीज़ों को बता दिया है और कंपनी की चीज़ों को उन्होंने रोलिंग स्टॉक के अनुसार रखा, क्योंकि 2.52 लाख करोड़ के अंदर 39,530 करोड़ रुपए रोलिंग स्टॉक के लिए आवंटित हों तो लाजमी है इन चीज़ों को हम दूर की दृष्टि के साथ देख सकते हैं, है ना। तो रोलिंग स्टॉक की अगर ये आवंटित चीज़ें हो रही हैं तो ये आज और कल के लिए नहीं हो रही, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सुधार की नीतियों के साथ हो रही हैं। और इन्हीं नीतियों के साथ नुमामा भी अपनी कुछ विचार रख रहा है और अब हम नुमामा के विचार समझेंगे। नुमामा ने कहा है कि जो ये बजट निकल कर आया है इसके अंदर इंफ्रा के लिए कैपेक्स की जो उच्च उम्मीद लगाकर निवेशक बैठे थे, उस उम्मीद को इस बजट ने विफल साबित किया है। यानी कि काफ़ी लोग सोच रहे थे भैया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ होगा या कुछ ज़्यादा ही आवंटित रेलवे के लिए होगा। तो ये एक नुमामा की रिपोर्ट है, उसने कहा है कि ये एक विफल साबित हुआ है उन निवेशकों के लिए जो एक बड़ी चीज़ों को सोच रहे थे। दूसरा उन्होंने ये कहा है रोलिंग स्टॉक की तरफ लगातार ध्यान केंद्रित करने से जो आधुनिकीकरण रेलवे की तरफ बढ़ता जाएगा, उससे एक अच्छी चीज़ जो है रोलिंग स्टॉक की कंपनियों के लिए अच्छा हो साबित हो सकता है। साफ कहने का मतलब ये है कि रोलिंग स्टॉक की जो इस तरीके से बजट के अंदर एक आवंटित 45,530 करोड़ का किया गया है, उससे कई बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म जो हैं अच्छी उम्मीदें कुछ कंपनियों से लगा रही हैं जो रोलिंग स्टॉक की तरफ वर्क करती हैं। अगर इस तरीके की कंपनियां रोलिंग स्टॉक की तरफ वर्क करके बहुत आगे तक बढ़ने की स्थितियों के साथ इस तरह के ब्रोकरेज फर्म लगा रहे हैं, तो ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आज और कल की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो बजट के अंदर जो चीज़ रेलवे के लिए की गई है उसके अंदर रोलिंग स्टॉक की स्थितियां अच्छे संकेत इस तरीके की चीज़ों के साथ ब्रोकरेज फर्म देख रहे हैं और रोलिंग स्टॉक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है रेलवे के सेक्टर के लिए, तो ये भी आप समझ कर चलना। दूसरा, जीटीएल इंफ्रा का 5 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट को भी आप समझेंगे, हम उसको भी आगे की तरफ देखेंगे। फिर भी चीज़ों को अच्छा देखिए, अच्छी कंपनियों की तरफ अपने विचार हमें रखने चाहिए। 5 फरवरी को ओला की बाइक लॉन्च होने वाली है, उसको भी आप समझकर ही चल सकते हैं। तीसरा आपको समझना है सुजलोन एनर्जी की तरफ कोई भी आपको इसने खरीद लिया उसने खरीद लिया ये चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें बताए, तो आपको सिर्फ उसके काम की स्थितियाँ देखनी है कि सुजलोन एनर्जी के पास कितना ऑर्डर है और कहाँ तक के उसके लक्ष्य हैं, जिस तरीके से कंपनी चीज़ों को बता रही है। JSW इंफ्रा 39,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए जुटाने की कोशिश में लग रही है। इसी के तहत वो अपनी 14% की हिस्सेदारी पर मोटर निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं। फिलहाल ये योजना है जो न्यूज के द्वारा आ रही है। जेफरीज ने 30% का उछाल अडानी पावर को अपनी नीतियों के साथ देखा, उस नीतियों के साथ 660 रुपये के टारगेट जो है जेफरीज जो है अपनी स्थितियों के साथ हमें दिखा रहा है। और रेलवे के ऊपर जो भी चीज़ें हम पहले बहुत बुलिश थे उस चीज़ को भी समझें कि किसी के ऊपर ज़्यादा बुलिश हमें नहीं होना है, हमें सिर्फ काम समझना और काम की नीतियों के साथ आगे बढ़ना है। आज जो भी वीडियो बनाई है न्यूज बेस है, किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां नहीं है, कोई भी हमने ऐसा प्राइस नहीं बताया कि किस रेट पर शेयर चल रहा है किस पे नहीं चल रहा है, तो वो भी स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ना ही मैंने आज तक बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। और फिर कह रहा हूँ बुरे कमेंट करने वालों को मेरी आदत नहीं है कि जवाब देता रहूँ इस चीज़ से, मुझे तो सिर्फ जय हिंद लिखना आता है भैया। मैं आप किसी को जवाब देने के मूड में ही नहीं हूँ, मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ। जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको फालतू लगता है वो अलग तरीके से चीज़ों को करेगा। तो सर चीटों आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।